अस्सलाम वालेकुम। तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 है। एंड नाउ वी विल कैरी ऑन फ्रॉम डेरिवेटिव्स। हमने ये सीख लिया था कि डेरिवेटिव्स किस तरह निकालते हैं, फिर हमने चेन रूल भी पढ़ लिया था और काफी कुछ कर लिया था। ओके, अब हम डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे डबल डेरिवेटिव्स। तो डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब है? द डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव की पहले नोटेशन देख लें, तो ये वाई डबल प्राइम एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब यू गेट द आइडिया, ये हो जाएगा। हमने पहले बोला था डी वाई बाई डी एक्स, तो जितना बड़ा डेरिवेटिव होगा तो उतनी बड़ी पावर होगी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्चुअली होता है डी एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन इसको हम डी एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं। और फिर ये भी हो सकता है डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। यू गेट द आइडिया, आप यूँ भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। और अगर बहुत ज्यादा ही बड़ा डेरिवेटिव है, अगर लेट्स से द 10th डेरिवेटिव है, तो फिर आप वाई की इतने प्राइम नहीं लगाएंगे। फिर हम या तो यूं लिखते हैं या तो हम यूं लिखते हैं और दिखा देते हैं कि द पावर, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये पावर नहीं है बल्कि रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। ओके। तो अब डबल डेरिवेटिव डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है, तो जो स्लोप होता है, फिर वो जो एक फंक्शन आएगा उसका भी स्लोप होता है। उसमें तो डिटेल्स की जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव। क्या अब हमें इससे पता चलेगा कि डेरिवेटिव किस तरह चेंज हो रहा है? हमें डेरिवेटिव से ये पता चलता है कि फंक्शन किस तरह चेंज हो रहा है, और फिर डबल डेरिवेटिव से ये पता चलता है कि डेरिवेटिव इटसेल्फ किस तरह चेंज हो रहा है। और एक काम वही है, आपने एक फंक्शन उठाया, आपने इसको डिफरेंशिएट किया। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा वाई प्राइम इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा इन्वॉल्विंग एक्स। वो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको फिर हम वापस डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें आता है कि किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें अब डिफरेंशिएट करना तो आता है। वो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको आप अप्रोप्रिएटली डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो आगे बाद डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और फिर आगे थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। ओके, अब व्हाई इज द सेकंड डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वी नीड टू स्टडी स्टेशनरी पॉइंट्स। वी नीड टू स्टडी स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, तो स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, जीरो। ओ अपॉलॉजीज, डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। एक तो ये बात। तो आपके पास जो भी स्टेशन, आपको बोलेंगे कि फंक्शन है और इसका स्टेशनरी पॉइंट ढूंढो, तो बहुत सिंपल है, आप डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन डेफिनेशन है यही है कि द डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो ये तो आसान बात है, ये तो हम कर लेंगे। लेकिन वेयर डज द डबल डेरिवेटिव कम इन? वो ये है कि हर स्टेशनरी पॉइंट की एक नेचर होती है। हर एक स्टेशनरी पॉइंट की क्या होती है? एक नेचर। और वो नेचर ये होती है कि या तो वो मैक्सिमम होगा, मतलब इट्स अ पॉइंट वेयर वी हैव द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, तो इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट, या फिर मिनिमम पॉइंट, या फिर नाइदर। इसकी कुछ इनकी एग्जांपल्स मैं दूंगा। इसको बेहतर है कि आप बोले मैक्सिमा, इसको बेहतर है आप बोले मिनिमा, और नाइदर होगा तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो स्टेशनरी पॉइंट आप देखेंगे कैसे, कि हाउ डू यू विजुअलाइज कि भाई मेरे पास कर्व दिया हुआ है, इट्स ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ कर्व। स्टेशनरी पॉइंट कहाँ कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे? तो वो सब उधर है जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो अगर आपके पास डेरिवेटिव, लेट्स से कि आपके पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एट सम वैल्यू ऑफ एक्स, लेट्स से कि ए पे। अब ये ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, कैपिटल ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, सॉरी स्मॉल ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 5 10 13 -5। तो आपके पास एक फंक्शन है और वहाँ और सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, लेट्स से 5 10 -13, वहां पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो। ओके।
तो अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जीरो होगा तो इट्स अ स्टेशनरी पॉइंट। तो वो विजुअली हम देखेंगे कैसे? विजुअली अगर आपको देखना है तो बेसिकली समथिंग लाइक दिस हो रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास एक्स की वैल्यू ए होगी, और वहां पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे ऑफ द फंक्शन तो डेरिवेटिव जीरो आएगा। और हमें कैसे पता कि भाई यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है? तो आप यहाँ टेंजेंट लाइन बना लेंगे। जब भी अब यहाँ हमें चाहिए पॉइंट, हमें जो स्लोप चाहिए कर्व का, हमें जो स्लोप चाहिए कर्व का या फंक्शन का, वो चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो हमें पता है कि टेंजेंट लाइन बना लेंगे, पिछले वीडियो से हमें पता है कि टेंजेंट लाइन बना लो एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो वहां पे जो 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 टेंजेंट लाइन बना लेंगे एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो वो जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वही तो कर्व का स्लोप होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वी नीड द स्लोप या डेरिवेटिव या ग्रेडियंट, वी नीड द स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। So we draw a tangent to the function f of x at x equals to a. The slope of this tangent, जो constant होगा, the slope of this tangent is the slope of f of x at x equals to a. तो वो जो x equals to a पे जो फंक्शन का जो स्लोप या डेरिवेटिव होगा वो वही होगा जो टेंजेंट का स्लोप होगा, जो हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। अब ये हमें पता है इट्स अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इट्स अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका स्लोप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। तो इसका स्लोप होगा जीरो। तो इसका इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू है वो क्या आ गया? जीरो। तो कुछ ऐसा कर्व दिखेगा। तो जब भी आपको स्टेशनरी पॉइंट्स लोकेट करने हो तो कुछ फंक्शन ऐसा दिखेगा। एक और भी देख सकते हैं, क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कुछ यूं बनेगा, यहाँ पे एक स्टेशनरी पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ पे एक स्टेशनरी पॉइंट, तो जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइंस बन रही हो वो क्या हो जाएंगे? आपके स्टेशनरी पॉइंट्स। लेट्स से दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन। फिर ये जो मैंने एग्जांपल दिया क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट लाइन बनाऊं तो दो, यहाँ पे अगर टेंजेंट लाइन बनाऊं तो जीरो। ये भी क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे भी टेंजेंट लाइन क्या बन रही होगी? जीरो। ये पॉइंट है लेट से, और एक ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। चलो इन दोनों में तो एक ही होगा। साइन फंक्शन देख लें, अगर आप साइन फंक्शन देख रहे हैं तो यू बन रहा होता है। तो ये स्टेशनरी पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट, फिर स्टेशनरी पॉइंट, फिर स्टेशनरी पॉइंट। कॉस फंक्शन कुछ यूं होता है। तो अगर मैं पीछे भी जाऊं जरा, तो ये स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ये सारे स्टेशनरी पॉइंट से यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या आ रहे होंगे? जीरो। इन अदर वर्ड्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइंस बन रही होंगी एट दीस पॉइंट्स। और ये भी मैंने यहाँ पे रुक दिया है, तो इसलिए यहाँ टेंजेंट लाइन में नहीं बना रहा। यू गेट द आइडिया। तो स्टेशनरी पॉइंट आप विजुअली भी लोकेट कर सकते हैं। अब हर एक स्टेशनरी पॉइंट की क्या होती है नेचर, कि इज इट डज इट रिप्रेजेंट अ मैक्सिमा, डज इट रिप्रेजेंट अ मिनिमा, और नाइदर। मिनिमा मैक्सिमा का मतलब क्या है? मिनिमा मैक्सिमा का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, बस दैट इज इट, बात खत्म। तो अब हमें ये पता करना होता है। तो अभी हम कैसे पता करें? तो हम ये ऐसे पता करते हैं कि ये हम ऐसे पता करते हैं कि वी यूज द सेकंड डेरिवेटिव, यूज द सेकंड डेरिवेटिव। तो लेकिन स्टेशनरी पॉइंट बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा जब भी होगा तो वो स्टेशनरी पॉइंट पे होगा। इन अदर वर्ड्स मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अ, बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है, अगर आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो डेरिवेटिव जीरो होगा, और फिर ये सब बोथ वेज जा रहे हैं, कि मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा या फिर नाइदर होगा। मैक्सिमा, मिनिमा, या फिर नाइदर। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको स्टेशनरी पॉइंट दूं तो डेरिवेटिव भी जीरो होगा, और आप डायरेक्टली ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि
मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा या तो नाइदर होगा। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं कि डेरिवेटिव जीरो है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट भी होगा, और या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा तो नाइदर होगा। सब बोथ वेज जा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉइंट जो मैक्सिमा या मिनिमा है और पॉसिबली नाइदर भी है, तो फिर ये होगा कि या तो वो, और वो फिर डायरेक्टली ये होगा कि या तो वो दस दिस गोज बोथ वेज, हाँ ये बोथ वेज भी जाएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमा मिनिमा होगा तो फिर डेरिवेटिव भी जीरो होगा, स्टेशनरी पॉइंट भी होगा। नाइदर का यू कैन नॉट से फॉर श्योर, तो नाइदर को अभी हटा लेते हैं। नाइदर को अभी आगे हटा लेते हैं। तो ये सब बोथ वेज जा रहे हैं, तो कभी भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, यू कैन जंप या कम टू द कंक्लूजन के वो अदर, अगर एक कंडीशन दी हुई हो तो यू कैन कंक्लूड कि अदर कंडीशंस भी होंगी। सॉरी। तो वेर वर वी? ओके, तो हम ये इधर थे कि स्टेशनरी पॉइंट अगर होगा तो डेरिवेटिव जीरो होगा, और या तो वो, अच्छा ये आई थिंक डबल जो कंक्लूजन्स हैं, ये आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। थोड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि एक मुझे काउंटर एग्जांपल तो मुझे मिल रहा है आई थिंक। ओके, तो इधर नाइदर होना जरूरी है। लेकिन फिर ये कहाँ, फिर इतने केसेस कौन बनाएगा? ओके, तो अभी ऐसा कर लेते हैं कि ये छोड़ लेते हैं अभी के लिए, और अभी के लिए बस ये बात याद कर लेंगे, अगर स्टेशनरी पॉइंट है तो डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो है तो स्टेशनरी पॉइंट है। ओके, अब नाउ दैट वी हैव अ स्टेशनरी पॉइंट, तो अब हम जैसे कि अब लेट्स से कि हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ये सब बातें ऑब्वियसली मैं एग्जांपल करवाऊंगा। तो लेट्स से कि वी हैव अ स्टेशनरी पॉइंट, वी हैव, अब या तो गिवन था या हमने ढूंढ लिया। वंस यू हैव आवर स्टेशनरी पॉइंट, तो वहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे कि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, और डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ऑफ द फंक्शन। तो जब डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो उसके अंदर फिर हम प्लग इन करेंगे दैट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द डेरिवेटिव वाज जीरो। तो से के एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब एक्स के लिए 5 10 -3, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। तो अब आपने उस डबल डेरिवेटिव के अंदर प्लग इन करना है एक्स की वैल्यू ए। इसको, इसके लिए ये नोटेशन भी इस्तेमाल करते हैं, या आप चाहे तो ये वाली नोटेशन इस्तेमाल कर लें कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल्स टू ए, या ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए। तो स्टेशनरी पॉइंट की जो नेचर है, नेचर के लिए हम क्या करेंगे, हम नेचर के लिए करेंगे डबल डेरिवेटिव इवेल्युएट करेंगे एट द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव वाज जीरो, और फिर देखेंगे व्हाट इज द रिजल्ट। अगर वो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इट्स अ मिनिमा, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ मैक्सिमम पॉइंट। और अगर लेट्स से कि डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, सो वी आर अनश्योर, सो अनश्योर, नाइदर बोल दें बेसिकली। सो अब हम एग्जांपल करते हैं, और ये सारी बातें हमें दिमाग में बिठानी है। ओके, सो हाउ डू वी डू एन एग्जांपल? आई थिंक, हाँ ये रहा। ओके, सो इट इज गिवन दैट द कर्व हैज इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, हमें पता है फंक्शन है। ओके, फाइंड इन टर्म्स ऑफ के द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच देयर इज अ स्टेशनरी पॉइंट। तो हमें अब वो वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढनी है जहाँ जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट अकर हो रहा है। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन? द फंक्शन इज के थ्री एक्स माइनस के की पावर -1, के थ्री एक्स माइनस के की पावर -1 प्लस थ्री एक्स था या -3x था, देख लेते हैं। के थ्री एक्स माइनस के की पावर -1 प्लस थ्री एक्स। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स। तो हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट से क्या मतलब है कि डेरिवेटिव जीरो। स्टेशनरी पॉइंट का क्या मतलब है कि द डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो कर दें, फर्स्ट यू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालते तो वही सिंपली बात है, देख सकते हैं कि पावर रूल लग रहा है, फिर चेन रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 3x माइनस के -1 तो दिस विल बी -2। चेन रूल अगर मैं अप्लाई करूँ तो 3x माइनस के का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x माइनस के का डेरिवेटिव होता है 3, क्योंकि के जो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव जीरो, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, और फिर प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव इज -3 के, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, -3 के
3x - k⁻−2 + 3। अच्छा पता नहीं, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ ऑफ द पावर रूल। पावर रूल में ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ ए इंटू लेट से कि bx⁻n + c की होल पावर लेट से m, तो फिर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जिस पे x हो या x की पावर हो। ये जो कांस्टेंट है a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। और लेट्स से कि मैं एक और इधर कांस्टेंट ऐड कर लेता हूँ d। तो अब ये ऐड हो रहा है, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग। डिफरेंशिएट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, तो पहले इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग, ये प्लस एज इट इज रहेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फिर कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। तो पावर लगेगा तो m शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी ma। जगह bx की ये हो जाएगा ये, और फिर पावर में -1। d का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो वो तो इट्स अ कांस्टेंट। और फिर चेन रूल में ये होता है कि ये जो इंटीरियर फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही पावर रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा nb, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है b, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, तो इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हो जाएगा nb और फिर x की पावर n-1 प्लस 0 लिख लें फॉर द डेरिवेटिव ऑफ d विच इज 0। तो ये इस तरह डेरिवेटिव निकल गया। एंड नाउ वी जस्ट इक्वेट द डेरिवेटिव डेरिवेटिव टू 0, और वहां से अब हम सॉल्व करेंगे कि x के लिए, तो हमें वो x वैल्यूज मिल जाएंगी जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 0। इन अदर वर्ड्स के वो जो x वैल्यूज होंगी दे विल रिप्रेजेंट स्टेशनरी पॉइंट्स, या वो x कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व। तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किस तरह करें, थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं। ओके, ये हो जाएगा -3 ना, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -3 के 3x - k⁻²। तो ये डिनोमिनेटर में चले आएगा, वो भी उधर मल्टीप्लाई होने चले आएगा, तो ये हो जाएगा -3 3x - k⁻² -3 के, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 3 3 भी कैंसिल, तो हो जाएगा 3x - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k। अब आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि पहले से हुआ है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड करें ज्यादा तो आसान यही है कि हो जाएगा 3x - k, तो ये हो जाएगा +/√k। ओके, अब उन्होंने k इज अ कांस्टेंट, इट कुड बी नेगेटिव इट कुड बी पॉजिटिव, तो हाउ डू आई नो कि द रूट एग्जिस्ट्स। वैसे रूट तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, वरना तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स के मस्ट बी पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव ही नहीं होगा तो उसका रूट नहीं होगा, तो फिर वो आंसर निकलेगा नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा 3x = +/√k प्लस के, तो ये हो जाएगा x = +/√k+k होल अपॉन 3। तो ये वो एक्स वैल्यूज हैं गिवन, अगर आपको कोई भी के की वैल्यू गिवन हो तो आप प्लग इन करेंगे तो आपके पास वो एक्स वैल्यूज आ जाएंगी, जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 0 ऑफ द फंक्शन, इन अदर वर्ड्स वी हैव अ स्टेशनरी पॉइंट। ओके, अच्छा यही पार्ट है ना, पार्ट A B C। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ये हमने किया था। अभी इस क्वेश्चन को भी कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करें स्टेशनरी पॉइंट्स और फिर उनके नेचर्स। तो ये पार्ट ए था। एंड नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट। ओके, तो अब हमें एक और फंक्शन दिया हुआ है और उसकी डोमेन भी स्पेसिफाई कर दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू। अब व्हाट इज ए के क्या दिया हुआ है कि हाँ द फंक्शन एफ एज अ स्टेशनरी वैल्यू, द फंक्शन एफ एज अ स्टेशनरी पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो अब हमें पता है कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं फंक्शन का और उसमें एक्स की वैल्यू ए प्लग इन करूं, तो मुझे पता है डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 0। तो वहां से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा इन्वॉल्विंग ए एंड देन आई कैन सॉल्व फॉर ए। तो यही बात है। और आके फिर ये भी कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू, तो ये भी देख लेंगे। ओके, तो 4 3x - 4। अच्छा, लेकिन ये पिछले पार्ट से सिमिलर तो नहीं है। पिछले पार्ट से सिमिलर है आई थिंक, अगर फंक्शंस दोनों कंपेयर करें, दोनों फंक्शंस अगर कंपेयर करें तो k 3x - k
4 3x - 4 - 1 - 1। अच्छा, तो k की जगह सिंपली 4 दे दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो पार्ट बी में ये है कि वी हैव द सेम फंक्शन एज इन ए विथ k = 4। तो वो जो प्रीवियस फंक्शन था इन द प्रीवियस पार्ट, वही फंक्शन लिया है, बस उन्होंने k की जगह 4 प्लग इन कर दिया है। ओके। तो हमें पता है कि अगर k की वैल्यू जो भी गिवन होगी तो हम उसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। हमने डिफरेंशिएट किया था, पर हमने डेरिवेटिव 0 रखा था, तो वी गॉट द स्टेशनरी पॉइंट्स, लेकिन वो डिपेंडेंट ऑन k था। अब हमें k की वैल्यू 4 दे दी है, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज ऑफ k एंड वी विल गेट आवर स्टेशनरी पॉइंट्स। तो x की वैल्यू या वो स्टेशनरी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, +- √k + k/3। तो k की वैल्यू अगर मैं 4 प्लग इन कर दूं, सो व्हाट डू आई गेट +- √4 + 4/3। In other words, what are my x values? The x values are +- 2 +4/3। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 4 + 2 6, 6/3 कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा 2। यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये वो स्टेशनरी पॉइंट्स, यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या आ रहे होंगे, 0। और आप चाहें तो कंफर्म भी कर सकते हैं। कंफर्म आप ऐसे कर सकते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि आप पहले डेरिवेटिव निकाल लें। तो वो डेरिवेटिव हमने एक्सप्रेशन आई बिलीव निकाला हुआ था। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव, -3 के 3x, ये एक्सप्रेशन था ना। तो -3 के 3x -3 के 3x - k का होल्स -2, -3 के 3x - k की पावर -2 + 3। इसके अंदर k की वैल्यूज प्लग इन करके देख सकते हैं आप। तो अगर मैं 2/3 प्लग इन करूँ, लेट्स से कि मैं 2 प्लग इन करूँ, तो व्हाट डू आई गेट। और k की वैल्यू मुझे 4 गिवन है, तो वो भी आपको प्लग इन करनी पड़ेगी। तो -3 4, तो ये जाएगा 3 × 2/3 -4 की पावर -2 + 3। काफी ब्रैकेट्स हैं, यहाँ भी जगह नहीं बचेगी। ओके। तो f का डेरिवेटिव है 2/3। ओके। सबसे पहले तो 3 3 तो बेचारे मारे गए। तो 3 3 मारे गए तो क्या बचेगा, 2 - 4, 2 - 4 का मतलब है -2। तो ये जगह -3 4, और ये जगह -2 की पावर -2 + 3। और -2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4। तो 1/4, 4 4 कैंसिल, तो -3 + 3, इंडीड द डेरिवेटिव इज 0। सॉरी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है। इसी तरह डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं 2 पे, तो ये हो जाएगा -3 × 4 × 3। और एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू 2 है। तो 2 - 4 की पावर -2 + 3। ओके। सो क्या, एक सेकंड, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कर रहा हूँ ना, तो एक ऐसा कर लेता हूँ, एक इसको डिनोट कर लेता हूँ और एक ताकि पता चले कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ खत्म हुआ है। ओके। तो 3 × 2 = 6, 6 - 4 2, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 ये हो जाएगा। 2 का पहले स्क्वायर कर ले तो 4, फिर उसकी पावर -1 कर ले तो 4 की पावर -1, 1/4, 4 कैंसिल। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा +3, 4 4 कैंसिल, -3 + 3 0। तो इंडीड द डेरिवेटिव एट 2 ऑफ द फंक्शन गिवन इज 0। अब हमें ये जो स्टेशनरी पॉइंट मिल गया, इसकी नेचर डिटरमाइन करनी है। तो कब से उस पर बात हो रही थी कि द डबल डेरिवेटिव विल कम टू प्ले। और पे स्टेशनरी पॉइंट्स कुछ इस तरह दिखते हैं जिस तरह हमने देख लिया था। और पे स्टेशनरी पॉइंट्स की हमने कंडीशन भी देख ली थी कि या तो वो मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा, या तो वो नाइदर होगा। और फिर मैंने ग्राफ भी मुझे अभी बना के आपको दिखाना है, ताकि आपको नाइदर की विजुअलाइजेशन दिखाऊं। मैक्सिमम मिनिमा की तो मैंने दिखा दी थी। मतलब ये कि यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मैक्सिमम अचीव हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक मिनिमम अचीव हो रहा है, लोएस्ट वैल्यू अचीव हो रही है। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन तो वो एक अपनी छोटी सी जो उसका जो छोटी सी जो नेबरहुड है उसमें वो मैक्सिमम होगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी छोटी सी नेबरहुड में वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा।
तो यहाँ पे भी मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा होगा, फिर यहाँ मिनिमा या मिनिमा, यहाँ देखिए मिनिमा या मैक्सिमा, एंड यू गेट द आइडिया। यहाँ पे अपवर्ड वाले फंक्शन के लिए जो हैप्पी फेस है उसके लिए मिनिमा है, जो डाउनवर्ड वाला फंक्शन है सैड फेस के लिए फिर इट्स मैक्सिमा। और तो ये नाइदर, मैंने अभी तक नाइदर का नहीं दिखाया तो वो भी मैं दिखा दूंगा। तो पहले नाउ लेट्स फाइंड द डबल डेरिवेटिव। तो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव, एक्सप्रेशन जो डेरिवेटिव है वो ये थी ना, लेकिन उसमें के की वैल्यू 4 हमें क्योंकि दी हुई है तो मैं पहले प्लग इन कर लेता हूँ। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव है -3 × 4, तो ये हो जाएगा -12। तो ये हो जाएगा 3x - 4 की पावर -2 + 3। ओके, अब नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस अगेन टू गेट द डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा वही पावर रूल, यू गेट द आइडिया, फिर चेन रूल भी दिख रहा है क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 भी बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -12 × -2, 3x - 4 की पावर -3, क्योंकि -2 - 1 -3। और फिर चेन रूल ये कहता है कि 3x - 4 का डेरिवेटिव, 4 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, और फिर ये जो 3 है इसका डेरिवेटिव 0, तो इट्स अ कांस्टेंट। तो अब आप डबल डेरिवेटिव जो एक्सप्रेशन आ गया उसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो ये हो जाएगा 24, 3x - 4 की पावर -3, अच्छा 3 भी है, तो ये हो जाएगा 72, 3x - 4 की पावर -3। एंड नाउ दैट इज इट। अब आप डेरिवेटिव इवेल्युएट कर लें एट एक्स, उन्होंने बोला ईच स्टेशनरी पॉइंट। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू। ओके, ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ी वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है, कैसे कि हमारे पास आ रही है स्टेशनरी वैल्यूज, दो स्टेशनरी वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू। काम वही हम सही जा रहे थे लेकिन सवाल मैंने पढ़ लिया। तो अब ये है कि विद स्टेशनरी वैल्यू कौन सा पॉइंट, क्योंकि हमारे पास आए 2 और हमारे पास आए 2/3। तो अब डोमेन देखें कि कौन कौन सी एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ये जो स्टेशनरी वैल्यू जो 2/3 पे होगा इसको कभी हमने मतलब कभी हमने x की वैल्यू कभी 2/3 प्लग ही नहीं की, तो हमें वो स्टेशनरी वैल्यू कभी मिली ही नहीं, इन अदर वर्ड्स वो डोमेन से बाहर है। तो हम इसको डिसरिगार्ड कर लेंगे, तो इन अदर वर्ड्स ओनली द x इक्वल्स टू 2 की बात हो रही है। सो यू विल ओनली प्लग इन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2/3 पे भी इंडीड स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लेकिन वो हमारा कंसर्न ही नहीं है कि वो डोमेन से बाहर है। वी आर ओनली कंसर्न विद एक्स वैल्यूज जिनकी वैल्यू क्या हो, 1.5 हो या 1.5 से ग्रेटर हो। तो उसमें एक ही वैल्यू आ रही है, वो है 2, x = 2, तो वो बस प्लग इन करना है। और वर्डिंग से भी दिख रहा है द नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू हैज अ स्टेशनरी वैल्यू, तो जो ए की वैल्यू होगी वो 2 होगी। स्टेशनरी वैल्यू का एट x = 2, सो द वैल्यू ऑफ ए इज 2। आई होप आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने डेरिवेटिव निकाला और इक्वल्स टू 0 प्लग इन कर लिया। वहां से मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ गई इन टर्म्स ऑफ के। मैंने फिर कंपैरिजन किया तो एक्चुअली वही सेम फंक्शन है, बस के की वैल्यू इन्होंने छुप के 4 प्लग इन कर दी, तो ये आपको सोचना था। या फिर आप वापस शुरू से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपके पास एक फंक्शन गिवन है उसको शुरू से डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू 0 करें। शॉर्टकट वर्जन ये है कि क्योंकि पहले डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो बस वो के की वैल्यू नोटिस करनी थी। तो ये वो एक्स वैल्यूज आ गई, तो ये भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए है, ये भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए है, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक्स की वैल्यू ए पे डेरिवेटिव 0 है। लेकिन सिर्फ ये वाली कंसिडर की जाएगी क्योंकि ये डोमेन से बाहर है, तो इस इन अदर वर्ड्स एक्स की वैल्यू 2 या फिर वो ए की वैल्यू 2 जहाँ पे डेरिवेटिव क्या है 0। अब लेट्स डिटरमाइन द नेचर, तो डबल डेरिवेटिव निकाल के एक्स की वैल्यू 2 या फिर ए की वैल्यू 2 प्लग इन कर लें। तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 3 × 2 - 4 की पावर -3। तो दिख रहा है कि पॉजिटिव आएगा। 6 6 - 4 2 2 2 की पावर -3, 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये हो जाएगा 1/8। तो 72/8, ये हो जाएगा 9 विच इज पॉजिटिव। सिंस द डबल डेर सिंस, तो आप लिखेंगे कि सिंस द डबल डेरिवेटिव एट 2 इज पॉजिटिव एंड द डेरिवेटिव एट 2 इक्वल्स टू 0, वी हैव अ मिनिमा।
इसमें समझ लें ऑपोजिट, ऑपोजिट समझ लें केस है, पॉजिटिव होगा तो वो उल्टा मिनिमम होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो उल्टा वो मैक्सिमम हो जाएगा। वी हैव अ मिनिमा एट x इक्वल्स टू a विच वाज 2, या बस सिंपली प्लग इन कर लें x इक्वल्स टू 2। तो इतनी ये बात है। अच्छा ये बात हो गई, और अब मुझे ये अब ये बिल्कुल सवाल खत्म हो गया। ये एक अलग से बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि डेरिवेटिव जीरो है तो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है ना। तो मैंने यहाँ पे, मेरी जो रीजनिंग थी कि यहाँ पे अगर आप नोट करें तो स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव को तो जीरो पे यहाँ पे आ रहा था, मैक्सिमा मिनिमा नाइदर, वो मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो रही थी। तो वो मैं एक्चुअली इसको विजुलाइज करके दिखाना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि अगर आप एक क्यूबिक फंक्शन ले लें एक्स क्यूब, तो वो कुछ यूं बनेगा। आई थिंक कुछ यूं बनेगा। हाँ, समथिंग लाइक दिस ही बनता है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्स क्यूब लें, सही है, और इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और इसको इक्वेट टू जीरो करें, इक्वेट द डेरिवेटिव टू जीरो, ताकि हमें पता चले कि स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो। तो हमें पता है कि एक्स की वैल्यू जो जीरो होगी, या वाई की वैल्यू भी जीरो होगी, ये जो एक्स की वैल्यू जीरो है या वाई की वैल्यू भी जीरो होगी, तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, ये तो हमें पता है। और वो डेरिवेटिव जीरो होगा, तो स्टेशनरी पॉइंट है, डेरिवेटिव जीरो तो स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ना तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। अगर आप इसको अपनी छोटी नेबरहुड में देखेंगे तो ये ना तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। क्यों? क्योंकि कोई पीक नहीं आ रहा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये होता है कि आपके पास एक पीक आ रही होती है फिर नीचे जाएगा, या फिर एक नीचे की तरफ एक पीक आ रही होगी फिर ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पीक आई लेकिन फिर वो ऊपर ही चला गया। अगर पीक वाकई आनी होती तो फिर ये नीचे जाता। तो वो फिर जो पीक थी वो फिर गलत है, वो कभी पीक थी ही नहीं। तो जब भी आपके पास मैक्सिमम मिनिमम होंगे तो कुछ यूं शेप बन रहे होंगे। ये अपवर्ड पीक उसको बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड पीक बोलते हैं। तो यहाँ पे लग रहा था कि पीक बनेगी लेकिन नहीं, फिर वो फंक्शन ऊपर की तरफ चला गया। तो ये वो नाइदर वाला केस है कि स्टेशनरी पॉइंट है, डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ना तो जीरो पॉजिटिव होगा ना तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव भी नहीं होगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि मिनिमा भी नहीं है मैक्सिमा भी नहीं है। तो इंडीड कि अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो ये क्या आएगा, 6x। और x की वैल्यू जीरो पे प्लग इन करें, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो आया था, तो वो प्लग इन करें इन द डबल डेरिवेटिव्स एक्सप्रेशन। तो देखें जीरो आ रहा है, इन अदर वर्ड्स नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, नेगेटिव भी नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है। एक और एग्जांपल आई थिंक हम कर सकते हैं। नहीं बस यही है। अच्छा ये तो वो, ये तो आखिरी पार्ट, ये तो आखिरी वीडियो में करेंगे। लेकिन एक और पार्ट था। हाँ ये रहा ना एक और पार्ट। अच्छा इसका एक और पार्ट है ना। ओके, तो ये तो हमने थोड़ा बीच में वो ले लिया, डिटूर ले लिया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि याद रहे कि नाइदर अ मैक्सिमा मिनिमा। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी में आई थिंक इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हुई है ना। हाँ, द फंक्शन जी इज डिफाइंड बाय माइनस 3x+1 की होल पावर -1 प्लस 3x फॉर सम डोमेन, डिटरमाइन मेकिंग योर रीजनिंग क्लियर वेदर जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर। अच्छा, तो अब हमें फंक्शन दिया हुआ है तो हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फंक्शन -3x+1 की पावर -1, -3x+1 की पावर -1, तो -3x+1 की पावर -1 प्लस 3x। ओके, और डेरिवेट जो डोमेन दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे, भाई देखिए हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या मतलब है कि या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, या तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तब जाकर डिक्रीजिंग होगा। तो इमीडिएटली डेरिवेटिव कनेक्टेड है, तो एक ही बात है कि आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालना तो हमें आता है।
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा -1 तो पहले से ही था, फिर ये -1 आ गया, ये हो जाएगा 3x+1, -1 -1 -2, और चेन रूल की वजह से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर +3x का डेरिवेटिव 3। थोड़ी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 3x+1 का की पावर 3 इंटू 3x+1 की पावर -2। आई थिंक इसमें के की प्रीवियस से कंपेयर करें तो के की वैल्यू 1 दी हुई है, लेकिन चलें खैर है। तो ये हो जाएगा 3x+1 की पावर -2 + 3। तो दिस इज द डेरिवेटिव। वैसे इंडीड ऐसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप को अगर टाइम सेव करें, तो व्हाट ओरिजिनल फंक्शन अगर आप दिया, क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था k 3x - k ना, ओरिजिनल फंक्शन जो पार्ट ए में दिया हुआ था, ओरिजिनल फंक्शन जो पार्ट ए में दिया हुआ था, पार्ट ए का जो फंक्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था k 3x + k 3x - k की पावर -1 + 3x, ऐसा ही है ना, k 3x - k की पावर -1। हाँ, तो अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर करें तो k की वैल्यू -1 हो गई है, देखिए k की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो जब यहाँ -1 प्लग इन करूंगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि फिर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, वो जो डेरिवेटिव का आपने एक्सप्रेशन निकाला है इसमें बस k की वैल्यू -1 प्लग इन करनी है। लेकिन मैंने थोड़ा लंबा तरीके से कर लिया, लेकिन चले खैर है। लेकिन ये कि आपको कीप योर आईज ओपन इन द पेपर, ताकि अपने लिए टाइम बचाएं। ओके। सो ओके, अब हम क्या चाहते हैं ना, अब मैं अपनी तरफ से डेरिवेटिव 0 को सेट नहीं करूंगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये नहीं करूंगा कि अपनी तरफ से डेरिवेटिव को 0 सेट करूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आप वो एक्स की वैल्यूज निकालो जिसपे इंक्रीजिंग है, और ना तो मैं ये करूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो एक्स वैल्यूज मुझे निकाल के दिखाओ जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। उन्होंने खुद बोला है कि भाई आप हमें बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, गिवन दैट द डोमेन इज दिस। तो फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट द डेरिवेटिव टू बी। तो अब आपको सिंपल सी बात है, अब इसमें कॉमन सेंस है क्या, कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे आपके सिंपल कॉमन सेंस और थोड़ी बेसिक मैथ आती है। कैसे कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 3x भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अगर एक नंबर पॉजिटिव है या 0 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, 0 या पॉजिटिव। फिर उसमें ऐड करूंगा +1, तो फिर पॉजिटिव नंबर आएगा। उसको मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहता हूँ। तो पहला स्टेप, तो ये बोर्ड मास है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड एंड गो आउटसाइड, ये कॉमन सेंस है। तो यू हैव एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके। यहाँ से आप क्या डायरेक्टली इम्प्लाई, यहाँ से क्या डायरेक्टली इंप्लीकेशन आती है, 3x मस्ट बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी को मैनिपुलेट करूंगा, या इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करूंगा, सो दैट नाउ आई गेट एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव। अब मैंने देखा कि 3x+1 है, सो आई विल ऐड बोथ ऑन बोथ साइड्स 1। मैं बोथ साइड्स पे 1 ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं इस एक्सप्रेशन को मैच करना चाह रहा हूँ। तो x is greater than equal to 0 implies 3x is greater than equal to 0, which implies कि 3x+1 is greater than equal to 1। ओके, अब आपके पास पावर आ गई -1 की, तो रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा। तो अब आप इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, तो कुछ कुछ सिंपल सी बात नहीं है, आप रीअरेंजिंग कर लें। लेकिन चले, अच्छी बात है ना, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको पता होना चाहिए। तो इस 3x+1 को मैं इधर डिवाइड करने लेके जाऊंगा, 1 को मैं इधर डिवाइड करने लेके चले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, तो इसके साथ तो 1 है, हर न्यूमरेटर के साथ एक 1 होता है, हर न्यूमरेटर के साथ एक 1 होता है। तो जब 1 इधर जाके डिवाइड होगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1। ये वाला 1 है, और ये वाला 1 है। जानबूझ के मैं करवा रहा हूँ सवाल, और इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि इनइक्वालिटीज को मैनिपुलेट किस तरह करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि 3x+1 की पावर नेगेटिव में ना, तो मुझे वो नेगेटिव पावर इंट्रोड्यूस करनी है, तो इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो इस 1 को तो मैं इधर लेके, वैसे 1 को इधर लेके आने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई और नंबर होता है तो इसलिए मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ओके। अब क्योंकि ये तो 1 पॉजिटिव है ना, तो जब ये 1, मैं इसको अंडरलाइन कैसे करूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ कि ये जो 1 है जो इधर आ गया, तो मैं बेसिकली उधर जाके डिवाइड करने लेके चला गया। तो क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब ये 3x+1 है, सही।
उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो वन है, ये तो एज इट इज इधर ही रहा, और फिर डिवाइडेड बाय 3x+1। तो ये वो 3x+1 है, तो ये जाके डिवाइड हो गया। अच्छा, एक और बात, 3x+1 भी इधर था। अब मैं इसको अगर इधर लेके गया उधर डिवाइड के लिए, तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वी नो दैट 3x+1 क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि x इज पॉजिटिव। तो 3x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर 3x+1 क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ दिख रहा है। ये इनइक्वालिटी हमें क्या बता रही है कि 3x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 3x+1 क्या है, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, इट्स पॉजिटिव नंबर। तो इससे जब डिवाइड करने लेके जाऊंगा तो फिर इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं होगी। तो ये सारी बातें कनेक्ट हो रही हैं, आई होप आप समझ सकते हैं, सिंपल इनइक्वालिटीज के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा 3x+1 की पावर -1। चलो ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे है -2, तो अब मुझे कहीं कहीं से स्क्वायर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? तो स्क्वायरिंग फंक्शन तो इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग जो होता है, मुझे डोमेन देखना पड़ेगा। हाँ, इट कैन गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कि अगर मैं स्क्वायर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे मैं भी फंस गया, सही है। वो फिर एक्चुअली पे हम सिलेबस से आई थिंक बाहर चले आएंगे, मैं तो सोचने दें। इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि इट कैन गेट ए लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो ये अप्रोच जो मैनिपुलेशन वाली है, इंडीड मैं इसको जरूर कैरी ऑन करूंगा, लेकिन जब पहले एक हमारे पास पहले थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अभी के लिए मैं स्किप कर लेता हूँ, सॉरी। तो इसको तो अब वैसे 2 मार्क का सवाल है, तो इतनी लंबी कौन सा सवाल था? हाँ, 2 मार्क का सवाल है, तो इतनी लंबी मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई थॉट यू शुड नो, लेकिन फिर वो थोड़ा आई थिंक कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो माय अपोलॉजीज। एनीवेज, इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है क्या। सिंपल सी बात ये है कि यार एक पॉजिटिव नंबर है या जीरो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव। 1 से ऐड करूंगा तो अब वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा, इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव होगा। अब एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर 2 लूंगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव की वजह से रेसिप्रोकल लूंगा तब भी पॉजिटिव नंबर आएगा। उस पॉजिटिव नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी पॉजिटिव नंबर आएगा, उसमें जब 3 ऐड करूंगा तब भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये थोड़ा आसान था, डायरेक्टली बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सोचा मैनिपुलेशन करूं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो लाजमी वो जो डेरिवेटिव होगा, इन अदर वर्ड्स, और वो जो डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन ये है, वो क्या होगा, इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो जब भी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये पॉजिटिव होगा। इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, तो इसका क्या मतलब है? द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये चले इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दें। और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं अपॉलॉजी में फिर रिकैप करना चाहता हूँ, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि एक नाइदर का केस था कि अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है और स्टेशनरी पॉइंट भी है, ऑब्वियसली वो तो हमें पता है बाय डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे हमने दिखाना चाहता कि मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है, क्योंकि वो पीक्स अटेन नहीं हो रही। पीक ऐसे अटेन होगी कि वो नीचे की तरफ जाएगा फिर ऊपर जाएगा। अगर यूं जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे डायरेक्टली जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर वो नीचे नहीं जा रहा, वो फिर यूं चला गया। और अगर आप यहाँ से अप्रोच करेंगे इस साइड से, तो वो नीचे आ रहे नीचे आ रहे नीचे आ रहे, और फिर उसको ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन वो फिर नीचे चला गया, तो वो पीक अटेन नहीं हुआ। तो ये एक एग्जांपल था नाइदर का, कि किस तरह अगर आपको वो बोलूं कि एक पॉइंट मुझे दिखाओ कि यहाँ पे मैक्सिमा भी नहीं है मिनिमा भी नहीं है, तो फिर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिनमें पीक्स नहीं है। और ये भी हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया था और डबल डेरिवेटिव निकाला था टू फाइंड द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। और ये डेरिवेटिव, ये वो सिंपल सी बात है फिर ये कि विजुलाइज किस तरह करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स को। और अगर मैं आपको बोलूँ फॉर, और वही बात पिछली बात अगर मैं कनेक्ट करूँ, लेट्स से कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैंने अगर ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे देखें डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा, यहाँ पे डेरिवेटिव कुछ ऐसा आएगा। तो ये वो मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं है। और
और तो एग्जांपल्स ने आई थिंक हमने सब कुछ कर लिया है, तो ये मैं रिकैप देना चाह रहा था। और यहाँ पे आई अपोलोजाइज फॉर दिस पार्ट कि यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया होगा। सिंपल सी बात है, उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला कि डेरिवेटिव निकालो। उन्होंने एक्चुअली ये तो नहीं बोला डेरिवेटिव निकालो, लेकिन बोला कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, आप हमें बताएं क्या होगा, या मे बी नाइदर। उन्होंने खुद बोला कि भाई इज द फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नाइदर, और इन तीनों के अलावा तो कोई केस है नहीं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने इमीडिएटली डेरिवेटिव निकाला। अब बाकी बात डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आ गया है, तो आपको इसको इक्वल टू जीरो, इसको अपनी तरफ से सेट नहीं करना है, क्योंकि यू डोंट वांट टू सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर इट इज इंक्रीजिंग। सवाल ये नहीं है, नाइदर डू यू वांट टू डू दिस, क्या वो एक्स वैल्यूज निकालने जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने आपको एक्स की वैल्यूज दे दी हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन अदर वर्ड्स दिस इज योर डोमेन, आप हमें खुद ही बताएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। तो आपने डेरिवेटिव निकाला। अब आपको इन एक्स वैल्यूज के लिए इनको देखना था कि क्या वो एक्सप्रेशन या वो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव। तो डायरेक्टली बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव या जीरो, तो 3x भी क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो। सही है। +1 करूंगा तो इमीडिएटली 3x+1 क्या हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा, इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव नंबर, रेसिप्रोकल लूंगा तो पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय 3 पॉजिटिव नंबर, एडिशन बाय 3 पॉजिटिव नंबर। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ये करना चाह रहा था कि ये इनइक्वालिटी से स्टार्ट करके इस इनइक्वालिटी पे एक इस एक्सप्रेशन ऑब्टेन करता थ्रू मैनिपुलेशन, लेकिन उसमें भी थोड़ी ज्यादा डिटेल हो जाती, तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। और हमने देखा कि वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है फॉर द डेरिवेटिव, वो फिर आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स आवर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर द गिवन डोमेन। तो ये बात थी, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। तो ये एक रिकैप था। और स्टेशनरी पॉइंट का आई थिंक एक और कर लेते हैं जिसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव्स का ही सेक्शन था, क्योंकि अब हम डेरिवेटिव्स के साथ तो काफी अक्वेंटेड हो गए। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव जीरो या डेरिवेटिव पॉजिटिव डेरिवेटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह। लेकिन डबल डेरिवेटिव का अभी तक हमने एक ही सवाल किया है, तो आई थिंक लेट्स डू वन फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डबल डेरिवेटिव, द द डबल डेरिवेटिव इज इन्वॉल्व। ज्यादा अच्छा है कि सभी इन्वॉल्व हो। ओके, तो स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे, इसकी नेचर, हाँ ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, गुड गुड, फाइंड द रेंज, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये एक डिसेंट सवाल है। एक्चुअली सवाल तो हम बाद में करते हैं, लेकिन ये कि कुछ एग्जांपल्स, आई थिंक एक दो हम एग्जांपल्स कर लेने चाहिए, ताकि फिर ये कि टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो सवाल क्या है, द फंक्शन एफ। ओके, तो पहले फंक्शन, तो द फंक्शन इज x² + k/x, x² + k/x +2, where the derivative is positive. Oh, my apologies. The function is x² + kx +2, where the domain is that x is positive. Derivative नहीं, sorry. Domain ये है कि x is greater than equal to x is greater than 0. Given that the stationary point, okay. तो अब हमें ये बता दिया कि stationary point at x equals to 2. In other words, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 at x equals to 2. तो इमीडिएटली आपने डेरिवेटिव निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। के अपॉन एक्स को ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा के x⁻⁻1, क्योंकि ड्यूमिनेटर में हमें x चाहिए, तो डिनोमिनेटर में पावर 1 के साथ ऊपर चले आएगा -1। और फिर आप इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ लिख लेता हूँ। अब आप इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -k, और फिर -1 -2, और फिर 2 का डेरिवेटिव तो 0, कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, अब हम प्लग इन कर लेते हैं x की वैल्यू 2। जब मैं x की वैल्यू 2 प्लग इन करूंगा, x की वैल्यू 2 ही है ना, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, वो एक्सप्रेशन आएगा ये। और वो जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो डिनोट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा डेरिवेटिव को, तो डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0। तो बिकॉज वी हैव स्टेशनरी पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस अब तो इसकी जरूरत नहीं है। 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 4 -k/4, 4 -k/4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 16 -k इक्वल टू 0। वो डिनोमिनेटर 4 होगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 16।
तो ये तो चलो सिंपल पार्ट था। ओके, पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है, 3 मार्क्स दिए हुए थे, वाओ। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। ओके, तो अब डबल डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था? डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आ रहा था 2x माइनस के एक्स की पावर -2। इन अदर वर्ड्स ये आ रहा था 2x - 16 एक्स की पावर -2। तो आप अब ये डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आ गया, तो अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डबल डिफरेंशिएट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन बेसिकली ऑफ द फंक्शन है, या डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +32। और ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 - 1 -3। अब एक्स की वैल्यू प्लग इन कर लेंगे हम इसमें, 2, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट था एट एक्स की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा, तो 2 + 32, तो हो जाएगा 2 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये हो जाएगा 2 + 32/8। तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, विच इज पॉजिटिव, सो वी हैव अ मिनिमा। सो वी हैव अ मिनिमा एट x = 2। सही, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें बता चुका हूँ। अब नाउ यू जस्ट हैव टू डू द वर्क। ओके, गिवन दैट दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ एफ गिवन दैट दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू 2 पे स्टेशनरी पॉइंट है, तो डेरिवेटिव और तो कहीं जीरो नहीं होगा। ये इन्होंने क्यों बोला? ये इन्होंने, अच्छा सवाल है, ये इन्होंने क्यों बोला? ओके, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने डोमेन रेंज पे बताया हुआ नहीं बताया हुआ। आई थिंक मैंने बताया हुआ है। ओके, गुड क्वेश्चन। अब ये सवाल इन्होंने क्यों बताया? ये इन्होंने इससे बताया कि जो भी फंक्शन होगा, लेट्स से कि वो कुछ यूं है, जो भी फंक्शन है, तो उसका हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट एक्स की वैल्यू 2 पे कुछ यूं होगा। मिनिमा है ना? हाँ मिनिमा है। तो हमें पता है कि कुछ यूं पीक आएगी और फिर डाउनवर्ड जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या है? मिनिमा। एक बात तो ये पता चल गई। तो हमें पता है फंक्शन कुछ यूं दिखेगा, उसके बाद कुछ भी दिख सकता है। लेट्स से डाउनवर्ड जा रहा है, लेट्स से ये भी डाउनवर्ड जा रहा है। अब कभी ये कभी यूं नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये 1 to 1। अच्छे सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। गिवन दैट दिस इज द ओनली स्टेशन, अच्छा फंक्शन इटसेल्फ किस तरह दिया हुआ है, उसके एक्सप्रेशन। ओके, थोड़ा सोचना पड़ा, अच्छी बात है, अच्छा सवाल था। तो पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी क्यों। अच्छा, ये तो मैक्सिमम होगा ना, ये तो मैं सोच ही नहीं रहा। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि मैंने, ओके। तो पहले मैं, सवाल कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी कि गिवन दैट दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट। देखें, होगा ये कि हमें पता है कि एक्स की वैल्यू 2 पे क्या है? मिनिमा। क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था, डेरिवेटिव जीरो था, यू गॉट द आइडिया। तो मिनिमा कुछ यूं दिखता है, नीचे की तरफ पीक आएगी फिर ऊपर ही आएगा। तो आपके पास लेट्स से कि ये हमारे पास एक्सीज है, दिस इज आवर एक्सीज ना। बस एक रफ स्केच होगा ये। तो एक्स की वैल्यू जीरो है। अच्छा, एक्स की वैल्यू जीरो आप एक्चुअली प्लग इन नहीं कर सकते इन योर फंक्शन, क्योंकि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो ना। तो जो भी फंक्शन कुछ आ रहा होगा जीरो की तरफ से, लेट से कुछ यूं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चलते चलते 2 पे लेट से एक मिनिमा अचीव हुआ। लेट से ये 2 है ना, तो 2 पे लेट से एक मिनिमा अचीव हुआ। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैंने वैल्यू निकाली नहीं है, बताने ये चाह रहा हूँ कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी एट x = 2 होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, वो मैं निकाल नहीं रहा, तो उस पर इतना ध्यान नहीं दीजिएगा। इतना हमें पता है कि बस एक्स की वैल्यू लेट से 1 है, तो 2 पे कोई ना कोई मिनिमा बन रहा होगा, लेट से ये।
अब मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, क्या पता वो कुछ यूं वाला मिनिमम बन रहा हो नेगेटिव एक्सिस पे। तो लेकिन वो इतना हमें कंसर्न नहीं है, तो लेट्स से पॉजिटिव कुछ यूं है, और फिर ये ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। अब मैं, अब यही तो मेन चीज है कि उन्होंने ये आपसे क्यों बोला कि दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मिनिमा है, तो यूं नीचे की तरफ पीक आएगा फिर ऊपर जाएगा। अब सवाल ये कि क्या ये ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, क्या ये ऊपर यूं जाता रहेगा, या कभी ना कभी जाते 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 यूं भी एक पीक आएगी, कि ऊपर की तरफ एक पीक आएगी फिर डाउनवर्ड। अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर ये पीक आई कि ऊपर की तरफ पीक हुआ फिर डाउनवर्ड चला गया, तो इस ये जो एरिया है, ये एरिया क्या डिनोट करेगा? इस एरिया को हम किस तरह मतलब थिंक करते हैं? वी थिंक ऑफ दिस एरिया एज अ मैक्सिमा। क्योंकि हम आपको मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा किस तरह दिखते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कुछ यूं दिखते हैं। तो ये दिमाग में बात बिठा दें। तो अगर कुछ ऐसा आगे जाके हुआ तो ये तो मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमा हो ही नहीं सकता, क्यों? हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेशनरी पॉइंट है। तो मैक्सिमा अगर होगा तो यहाँ पे हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट हो रहा होगा। अगर आप इधर देखें तो डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट जीरो होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ भी जीरो होगा, मैक्सिमा बनेगा। यू गेट द आइडिया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि वी हैव ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट। तो जब वी हैव ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट, इन अदर वर्ड्स हमारे पास फिर एक ही मैक्सिमा या मिनिमा होगा, इन पर्टिकुलर एक ही मिनिमा। तो दिस इज आवर ओनली मिनिमा। सो दिस इज आवर ओनली मिनिमा। मिनिमा भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। सही, तो आगे मिनिमम मैक्सिमा नहीं आने वाले, आगे स्टेशनरी पॉइंट आने नहीं वाले। इसका मतलब ये फंक्शन ही उल्टा रहेगा उल्टा रहेगा उल्टा रहेगा। यू यू गेट द आइडिया। तो मैं इसलिए एरो बना रहा हूँ कि अब ये यूं ही ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ओके। अब ये अगर ये तो फंक्शन आपका कुछ यूं गया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बस यूं जाता ही रह रहा है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, तो ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि आप ये सोच सकें कि फंक्शन यूं नीचे की तरफ आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो अब हाउ विल दिस इंफॉर्मेशन बी यूजफुल टू अस? वो ऐसे कि अब आप फंक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये जो फंक्शन है कुछ यूं दिख रहा है, यूं नीचे आया फिर यूं जा रहा है, अब यूं ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो अब इस फंक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ दें। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक कर्व अगर यूं जो होता है यूं होता है तो वन टू वन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन दो दफा या वन मोर देन वंस इंटरसेक्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं इसकी। अब आप स्प्लिटिंग चाहे तो यूं करें, स्प्लिटिंग चाहे तो आप यूं करें। सही, किस जिस तरह भी स्प्लिटिंग करें, स्प्लिटिंग आपको देखनी पड़ेगी कि क्या पता आपको स्प्लिटिंग यूं करनी पड़े। अगर आप स्प्लिटिंग यूं करेंगे तो ये फंक्शन तो वन टू वन नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन दो दफा टच करेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन इस पे दो दफा टच करेगी, ये सब मैं रिकैप दे रहा हूँ वापस से। तो अगर आप फिर सिर्फ इस वाले ब्लू फंक्शन को अगर आप नोट करेंगे, समझे, आप आपके पास सिर्फ ये ब्लू फंक्शन आफ्टर द स्प्लिटिंग, तो अब आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहेंगे, बनाते रहे, यहाँ पे नो इंटरसेक्शन नो इंटरसेक्शन नो इंटरसेक्शन करते करते यहाँ देखें एक इंटरसेक्शन एक इंटरसेक्शन, तो ये वन टू वन बन जाता है। इसी तरह अगर आप इस वाले फंक्शन को देखेंगे तो ये वन टू वन नहीं होगा। वन टू वन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे 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 नो इंटरसेक्शन, अब आप जैसे ही बनाएंगे तो टू इंटरसेक्शंस, फिर टू इंटरसेक्शंस, फिर आगे जाके तो भले वन है, लेकिन एट यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया ना, तो वन टू वन नहीं रहा। तो हम स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसी तरह अब आप इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, जब आप इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। और स्प्लिटिंग हम वही करते हैं जहाँ पे या तो स्टेशनरी पॉइंट हो या मिनिमम मैक्सिमम हो। क्वाड्रेटिक की भी हम यही कर रहे थे। वैसे आप यहाँ पे भी स्प्लिटिंग कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर यहाँ स्प्लिटिंग करेंगे तो ये वाला वन टू वन होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि दोनों पोर्शंस वन टू वन हो। तो वापस से रिकैप दे रहा हूँ का फंक्शन कुछ यूँ दिख रहा है, आपने उसकी यहाँ स्प्लिटिंग कर दी, सही। तो अब आपके पास ये जो पोर्शन है ये वन टू वन बन जाएगा, ये फंक्शन है ये वन टू वन बन जाएगा। अब जब ये वन टू वन बन जाएगा तो इसकी खास बात क्या है, जब ये वन टू वन बन जाएगा तो हमें पता है कि वन टू वन फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज ऐसे निकालते हैं, यू जस्ट सिंपली प्लग इन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन टू गेट द रिस्पेक्टिव एंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज। तो ये बात थी, ये थोड़ा सोचना था। और आगे जाके हमें पता है कि फंक्शन कुछ यूं नहीं बनेगा। अगर आगे जाके फंक्शन कुछ यूं बन रहा होता तो फिर यहाँ पे वन टू वन वन टू वन वन टू वन, फिर आगे जाके फिर वन टू वन का मसला आ जाता है। तो वो फिर एंड पॉइंट्स हम प्लग इन नहीं कर सकते ऑफ द डोमेन, वो सिर्फ वन टू वन फंक्शंस के लिए। वन टू वन फंक्शन हो जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है। तो सब ये बातें इसलिए बताई गई इन्होंने, सवाल ने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये गैदर करें इन्फॉर्मेशन
कि अगर हम इसकी हमें स्प्लिटिंग करनी है, एंड नाउ वी हैव टू वन फंक्शंस। तो ये सारी डिटेल थी। अब फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ का क्या मतलब? फाइंड द रेंज ऑफ एफ का बेसिकली मतलब ये है कि अब आप इसको दो पार्ट्स में डोमेन को तोड़ें और फिर देखें। सो व्हाट इज योर डोमेन? तो डोमेन आपकी थी आई बिलीव एक्सेस ग्रेटर देन जीरो। डोमेन है दी हुई एक्सेस ग्रेटर देन जीरो। ओ सॉरी। सो द डोमेन इज गिवन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ओके। ये फंक्शन, ये वैसे सवाल अच्छा था, इस पर आप थोड़ा खुद खुद गौर करें, सोचें, डेस्मोस पे इसको ग्राफ करें, बस बैठे ही रहें, सोचते रहें। ओके, तो डोमेन हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन जीरो। तो हमें पता है कि डोमेन एक्सेस ग्रेटर देन जीरो को हम यूं भी लिख सकते हैं इन इंटरवल नोटेशन, जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो फिर बस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। बार ब्रैकेट नहीं है क्योंकि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, और इन्फिनिटी की तरफ तो वैसे ही बार ब्रैकेट नहीं होता। इसको दो पीसेस में तोड़ दें तो ये हो जाएगा जीरो टू यूनियन। सेट नोटेशन अगर आपने पढ़ी हो तो यूनियन टू इन्फिनिटी। सही। इन अदर वर्ड्स बेसिकली आपने जीरो टू को अलग ट्रीट कर रहे हैं, और फिर टू इन्फिनिटी को अलग ट्रीट कर रहे हैं। इसको आप अलग ट्रीट करेंगे और इसको आप अलग ट्रीट करेंगे, ताकि वहां पे फिर फंक्शंस रिस्पेक्टिवली वन टू वन बन जाए। तो अब आप एंड पॉइंट्स प्लग इन कर सकते हैं। ओके। तो एंड तो फंक्शन क्या है? मैं यहाँ पे फिर फंक्शन लिख रहा हूँ ताकि हमें बाबा ऊपर ना जाना पड़े। व्हाट इज द फंक्शन? एक्स स्क्वायर, एक्स के की वैल्यू दी हुई थी ना। ओके। तो फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स प्लस टू आई बिलीव। एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स प्लस टू। ओके। तो पहले इसके लिए देख लेते हैं, ब्लू पार्ट के लिए। ओके, तो जीरो तो आप डायरेक्टली प्लग इन नहीं कर सकते, एक तो डोमेन में भी नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जीरो प्लग इन करूंगा तो डिवीजन बाय जीरो हो जाएगी। लेकिन आप जीरो को अप्रोच तो कर सकते हैं, और जीरो को आप अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये होगा कि जीरो का आप अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जो आपका इंटरवल है वो है जीरो टू टू ना। तो ये जीरो है और ये टू है, और आप जीरो को बहुत क्लोज जा सकते हैं। जीरो की वैल्यू वैसे डायरेक्टली अमूमन हम प्लग इन कर लेते हैं टू गेट एन आइडिया, लेकिन प्लग इन इस केस में नहीं कर सकता क्योंकि यू आर डिवाइडिंग बाय जीरो। अच्छा, ये सारे मैं बता चुका हूँ, अगर आप रेंज डोमेन के सवाल देखें इन फंक्शंस। अच्छा, अब एक बात ये नोटिस कर, ये लेकिन आए के, तो ये बात तो हो गई। अब ये नोट करने की बात है कि यू कैन गेट क्लोज टू जीरो, यू कैन गो क्लोज टू जीरो इफ नॉट प्लगिंग इन जीरो इज एप्लीकेबल, बट यू कैन स्टिल गो क्लोज टू जीरो। तो व्हेन वी विल गो क्लोज टू जीरो, तो ये बात नोट करनी है कि कौन से नंबर्स होंगे। लेट्स से 0.1, 0.001, 0.000, यू गेट द आइडिया। तो आप क्लोज नंबर्स प्लग इन कर सकते हैं जो बहुत जीरो के करीब हों, और दो वो पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव? इसलिए होंगे क्योंकि आपका ये इंटरवल है जीरो टू टू वाला। तो यहाँ पे इंटायरली सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अगर लेट से ये इंटरवल होता है तो फिर आप जीरो के करीब जाते हैं थ्रू नेगेटिव नंबर्स। सही। तो ये बात भी नोट करनी है कि पॉजिटिव नंबर्स, तो जीरो के कोई भी करीब आप नंबर रखेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज पॉजिटिव। तो बहुत अगर आप छोटा नंबर रखें, बहुत छोटा, लेट से 0.000000000, बस यू आर गेटिंग इन्फिनिटली क्लोज टू जीरो। तो बहुत ही छोटा नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। जब 16 को बहुत ही छोटे और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, माय गॉड, विल यू गेट अ वेरी लार्ज नंबर जो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा होगा एज एक्स गेट्स क्लोजर टू जीरो। तो बहुत ही बड़ा नंबर। और ये तो बहुत छोटा होगा। बहुत ही छोटा नंबर का स्क्वायर बहुत ही छोटा है तो मर ही जाएगा बेचारा। टू एक फाइनाइट नंबर ऐड करने से भी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन चीज ये है कि ये बहुत बड़ा लार्ज नंबर आएगा। और मेन चीज ये है कि अगर एज यू गेट क्लोज टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, you will go towards, तो 16 upon x, ये जो आउटपुट होगा दिस विल गेट लार्जर एंड लार्जर, इन अदर वर्ड्स इट विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही। तो ये सारी बातें थी। तो आपको रेंज की एक एंड पॉइंट तो मिल गई पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं लिख लेता हूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी लिखने काफी। अब टू प्लग इन कर लें क्योंकि वन टू वन फंक्शन है। तो 16 अपॉन टू एट, एट प्लस टू 10, 10 प्लस टू का स्क्वायर विच इज फोर, तो 14। तो अब आपने एंड पॉइंट से रिस्पेक्ट अप्रोप्रिएटली मैच करना है। ऑब्वियसली दिस इज द लार्जर नंबर कम्स टू द राइट, स्मॉलर नंबर कम्स टू द लेफ्ट। और ये 14 अचीव हो जाएगा टू की वजह से। इन्फिनिटी तो वैसे ही कभी अचीव नहीं होगी। तो ये आपके पास आ गई। अच्छा, तो इन अदर वर्ड्स ये जो टू पे जो वाई वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है जो 14 है, और फिर ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा। ओके।
तो इन अदर वर्ड्स ये जो 14 पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, ये पे ग्राफ में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि 14 है, 14 है, और फिर you will get larger and larger numbers as you go closer to x equals to 0। सही। अब क्योंकि मैं टू इसमें भी आ रहा है, लेकिन टू मैं पहले प्लग इन कर चुका हूं, तो अब इसमें मैं टू प्लग इन नहीं करूंगा। आई विल जस्ट लुक एट द केस ऑफ इन्फिनिटी। इसको मैं लेट से लाइट ब्लू कर लेता हूँ। टू प्लग इन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी प्लग इन करूंगा। जब मैं इन्फिनिटी इसके अंदर प्लग इन करूंगा, तो 16/infinity बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब लार्ज नंबर इन द डिनोमिनेटर, एंड इट इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर। तो फ्रैक्शन जीरो की तरफ जाएगा। फाइनाइट नंबर ऐड करने से भी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन चीज ये कि एज यू प्लग इन अ वेरी लार्ज नंबर, उसका स्क्वायर तो क्या ही लार्ज होगा, एंड यू गेट इन्फिनिटली लार्ज नंबर्स। इन अदर वर्ड्स इसकी जो रेंज होगी फॉर द ब्लू पार्ट, यू गेट इन्फिनिटी। तो ये जो टू पे इस पे तो मुझे पता है 14 मिलने वाला है। तो मुझे जो एंड पॉइंट्स मिले पहले वो मैं लिख लेता हूँ 14, क्योंकि टू पे 14 और पे इन्फिनिटी। अब इनको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो तुक्के में अरेंजिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिस इज द लार्जर नंबर कम्स टू द राइट, स्मॉलर नंबर कम्स टू द लेफ्ट। तो 14 कॉमा इन्फिनिटी। और और ये ग्राफ में किस तरह दिखेगा? कुछ यूँ दिखेगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ये यहाँ से भी आप ऊपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, यहाँ से भी आप ऊपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो बस ये आप जाते रह जाएंगे, और ये आप जाते रह जाएंगे। तो एज यू प्लग इन वैल्यूज बिटवीन 0 and 2, तो आपके पास ये रेंज आएगा। एज यू प्लग इन वैल्यूज फ्रॉम 2 to infinity, आपके पास ये आउटपुट आता रहेगा। तो अब आप इन दोनों का यूनियन बेसिकली करना है, लेकिन इन दोनों में यूनियन करने में बेसिकली इन दोनों को जोड़ना है, इनको मिलाना है, इन दो रेंजेस को। लेकिन इस केस में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों सेम है। तो जो रेंज आ गई वो आ गई 14 to infinity। और ये 2 मार्क का सवाल है, उसमें इतनी डिटेल वैसे थोड़ी थी नहीं भी थी, तो थोड़ा बैकग्राउंड भी मैंने दिया। तो ये आपका है कि आपकी जो डोमेन है वो पे जीरो से, तो आपकी जो डोमेन है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। लेकिन ये जीरो मैं नहीं बना रहा, ये एक हॉलो डॉट बना रहा हूँ, क्योंकि हॉलो डॉट इसलिए क्योंकि जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ हॉलो डॉट बना रहा हूँ बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। और फिर ये आपकी डोमेन है कि आप टू द राइट जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो फंक्शन कुछ यूँ दिखेगा, सम वॉट लाइक दिस। अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन। और जरूरी नहीं है, मैं प्लीज फिर भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास ये दोनों आउटपुट सेम आए। ये आउटपुट्स डिफरेंट भी आ सकते हैं, इसलिए जब डिफरेंट आएंगे फिर आपको उनका यूनियन करना पड़ेगा। सही। और फिर वो जो देखना पड़ेगा कि यूनियन किस तरह होता है। मैं ज़्यादा बस अब और डिटेल में नहीं जा रहा। और यूनियन आई थिंक आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से 14 इन्फिनिटी तो जवाब आ गया था। लेट से कि उससे जवाब आता, ये जो लाइट ब्लू पार्ट है, लेट से इससे जवाब आता, इससे जवाब पॉसिबली आ सकता था, बिल्कुल पॉसिबल है। इस केस को देखते हुए, सिनारियो को देखते हुए कि 1 to 1 बने या नहीं बने, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि समवॉट 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 लेट से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ ऐसा केस बनता। चलो थोड़ा लार्जर नंबर रख लेता हूँ, लेट से 55,000। बिल्कुल पॉसिबल है। अब आज जब इनका यूनियन करते तो ऑब्वियसली फिर यही जवाब आता। सही। और एक और बात ये है कि इस ग्राफ से दिख रहा है, इस ग्राफ से दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ये मुझे देगा 14 to infinity, ये जो पोर्शन है ये मुझे जवाब देगा 14 और फिर ऑनवर्ड टू इन्फिनिटी। तो दिख रहा है कि क्योंकि 14 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वो तो फिर सारे वैल्यूज ही कंटेन कर लेगा। क्योंकि ये जो लाइट ब्लू पार्ट है इसकी क्या बात है, ये तो 14 से बेचारा शुरू होगा। अब या तो ये खुद इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या कहीं ना कहीं रुक जाएगा, लेट से 55,000। तो इन अदर वर्ड्स ये वाला जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है वो फिर इसको कंटेन करेगा, तो कभी लाइट ब्लू वाले पार्ट की कभी जरूरत ही नहीं थी। हो सकता है। तो इस केस में आप ये डायरेक्टली भी इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं, और ये लाइट ब्लू पार्ट कभी निकालते ही नहीं।
लेकिन फिर हो सकता है कि फंक्शन थोड़ा चेंज होता, कि लाइट ब्लू पार्ट ब्लू डार्क ब्लू पार्ट होता और ये डार्क ब्लू पार्ट लाइट ब्लू पार्ट होता। बेसिकली अगर मैं एक रिफ्लेक्शन कर दूं इस फंक्शन की, अगर मैं एक रिफ्लेक्शन कर दूं इस फंक्शन की, तो कुछ यूं दिखता, यूं जाता, कुछ यूं आता और फिर यूं। तो ये जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है वो ये रहा टुवर्ड्स द राइट, और फिर ये लाइट ब्लू पार्ट है टुवर्ड्स द लेफ्ट। सही है। तो ऐसा भी हो सकता था, फिर आपको फिर राइट पे फोकस करना पड़ता और नॉट द लेफ्ट। तो ये भी आप सोच सकते हैं। तो बस ये कि डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और कितना आप सोच सकते हैं, कितना आप आसान बनाना चाहते हैं अपना सवाल। लेकिन ये कि मैं पूरा डिटेल में गया सो दैट यू गेट एन आइडिया, एंड आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा सवाल था, रियली गुड क्वेश्चन, मजा आ गया। एंड यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स की भी बात खत्म हो गई, डेरिवेटिव्स की भी बात खत्म हो गई, मिनिमम मैक्सिमम नाइदर नाइदर का भी एग्जांपल दे दिया। और अब अगले पार्ट में क्या होगा? अगले पार्ट में आई विल इंट्रोड्यूस या फिर टॉक अबाउट रेट्स ऑफ चेंज, किस रेट्स पे हमारे डिपेंडेंट फंक्शंस या वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो वो रेट्स ऑफ चेंज पे बात करेंगे इन डिटेल। एंड देन द लास्ट पार्ट विल will be of questions. तो अगला part will be devoted to rates of change, and then the fourth part will be of questions. So thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz.